हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर टिप्स टू स्कोर 100 इन हिस्ट्री एंड सिविक्स। और मेरे 100 आए हैं। मेरे पास एपीसी की बुक थी, तुम्हारे पास मॉर्निंग स्टार की होगी या फिर और किसी की होगी। वैसे मॉर्निंग स्टार और एपीसी सबसे अच्छी बुक्स हैं। और ये 10 इयर्स की थी। मेरे पास हिस्ट्री के लिए और कोई मटेरियल नहीं था। तो नाउ आफ्टर दैट वी टॉक व्हेन टू कंप्लीट सिलेबस, कौन से मंथ तक कौन सा यूनिट हो जाना चाहिए। यूनिट वाइज बात करूँगी, चैप्टर वाइज मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर्स का ज़्यादा मतलब होता नहीं है बुक के हिसाब से। किसी बुक में कितने चैप्टर है, किसी में अलग चैप्टर हैं। यूनियन पार्लियामेंट अभी तक हो जाना चाहिए था तुम्हारा सिविक्स में। जो एग्जीक्यूटिव है और जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है वो अभी चल रहा होना चाहिए। और जो जुडिशरी वगैरह है ये मैं यूनिट्स के हिसाब से ही बता रही हूँ। जैसे तुम्हें पता है 10 मार्क्स का एक यूनिट आता है। तुम्हारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाना चाहिए था अब तक। ये 2 चैप्टर तुम्हारे हो जाने चाहिए। ये तुम्हारा ऑनगोइंग होना चाहिए। हिस्ट्री में मैं बता दूँ, ये जो पूरा मैंने 2nd से 6th तक मार्क कर रखा है 10th यूनिट, 7 to 10th वाला तुम्हारा अभी जुलाई या अगस्त तक कंप्लीट कर लेना। अगस्त तक कंप्लीट कर लेना, अभी जुलाई वगैरह का इतना नहीं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं 3rd यूनिट में से, 7 to 10th वाले में से। सबसे ज़्यादा याद भी इसी में करना होता है। और जुडिशरी वाला तुम सितंबर तक कर सकते हो, सितंबर में ही करना क्योंकि ये एक बहुत इजी यूनिट है। बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की तो फिर तुम्हारा ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, ये तुम्हारा अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मतलब ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। नहीं हुआ है तो जून तक कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये बहुत बच्चों का नहीं हुआ होगा, मेरे को लग रहा है। और जो यूनाइटेड नेशंस वाला है वो तुम सितंबर या अक्टूबर तक ख़त्म करनी है तो अक्टूबर में करना। एसएसटी में सबसे ज़्यादा तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना होता है, वो काफ़ी हेल्प करता है प्रिपरेशन में। हिस्ट्री के पेपर की बात करें या पेपर पैटर्न की भी बात करें तो ये पेपर आता है तुम्हारा बोर्ड में। इसमें 16 तो एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ आजकल घुमाने वाले आने लग गए हैं, जैसे ये वाला था। तो एमसीक्यूज़ 1 नंबर काट लेते हैं, इसमें बहुत ध्यान रखना। सब्जेक्टेड तुम्हारे 7 आते हैं। ये 2-2 मार्क्स का एक होता है, कभी 3 मार्क का एक नहीं आएगा, हमेशा 2-2 मार्क के ही आएंगे। इस साल तो ऐसा ही होगा 2026 में। सबसे ज़्यादा बात करें सेक्शन बी की, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि देखो सिविक्स में आते हैं 3 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि देख रहे होगे तुम। ये यूनियन पार्लियामेंट से 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। एग्जीक्यूटिव वाले से ये वाला आया था जैसे कि। और ये जो जुडिशरी वाला है ये जुडिशरी वाला आया था। तो ऐसे हर एक यूनिट का 10 नंबर का एक आता है। और जैसे कि हिस्ट्री की बात करूँ, ये वाला जो है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो 5 यूनिट मैंने मार्क कर रखी हैं, ये 5 क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग आ जाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करके रखना पड़ना होता है। तुम्हें 5 में से कोई 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ये मैं वो दिखा रही हूँ जो जिस भी यूनिट का जो सवाल आया है। ये 2025 का ही पेपर है मेरे पास। तो फिर इससे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो तुम सिविक्स में कोई 2 ही चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, या फिर तुम हिस्ट्री में कोई 3 ही ज़्यादा अच्छे से करके जाना। 100 स्कोर करना है तो सारे करके जाना। अगर नोट्स की बात करें तो 100 स्कोर कर, लेकिन ये नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने भी नहीं बनाए थे। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। जैसे ये आउटराइट वॉर्स वाली हेडिंग थी, ये एपीसी में नहीं दी हुई है, ये मॉर्निंग स्टार में दी हुई है, इसलिए मैंने नीचे लिख ली थी। ये हमारी मैम ने हमें बताई थी। ये पॉलिटिकल कॉजेज़ में आते हैं आउटराइट वॉर्स। तुम्हारी बुक में ना हो तो तुम भी लिख लेना। ये जैसे 3 मार्क्स का आता है। ये तुम देख सकते हो मेरी पूरी बुक मार्किंग से भरी हुई है। ये मार्किंग मैंने प्रोवाइड कर रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाना मेरे चैनल की, उसमें मैंने मार्किंग प्रोवाइड कर रखी है। जैसे ये है, ये पूरे पूरे कट है, ये तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये देखो, ये मैंने मार्क्ड है। तो फिर बस यही आता है। हिस्ट्री का पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा पता है हमें, हर साल सेम पैटर्न ही आता है हिस्ट्री में और सेम क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर पॉलिटिकल कॉजेज़ में से देखो 4 पॉलिटिकल कॉजेज़ आ जाएंगे, तुम ये लिख दोगे, सब्सिडरी अलायंस लिख दोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिख दोगे, एनेक्सेशन ऑफ अवध लिख दोगे। जो मैं ये पेजेस दिखा रही हूँ ये तुम्हें करने हैं। कोई भी 4 पॉइंट कर लेना, ज़्यादा मत करना, 5-6 ये हों। इवेंट्स ऑफ वॉर आता ही नहीं है। तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सिलेबस में, जो सिलेबस में लिखा है बस वही करना। अननेसेसरी बहुत दिया हुआ है हिस्ट्री की बुक्स में। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर और ये वाला पेज तुम्हें पूरा करना होता है। ये वाला पेज मैंने इतना नहीं पढ़ा था, ये कट नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी पढ़ लेना है इसे। जब पहली बार चैप्टर पढ़ो तो पूरा चैप्टर पढ़ना, लेकिन फिर जब दूसरी, तीसरी, चौथी बार अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी रिवाइज़ करो तो फिर उसे सिर्फ उतना पढ़ना जिसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन बी के। और ये तुम देख रहे हो जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, ये मैंने पूरी कर रखी है। ये सिर्फ हेल्प नहीं करती है तुमको कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ये तुमको हेल्प करती है कि तुमको चैप्टर में से कितना याद है। तुम्हें चैप्टर पढ़ना नहीं है, तुम्हें चैप्टर याद करना है, उससे ज़्यादा हेल्प होती है।
हाउ टू राइट आंसर्स हर एक सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्वेरी होती है। तो फिर हिस्ट्री के आंसर हमेशा याद रखना पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो लॉन्ग आंसर हो सेक्शन बी का, ऑलवेज इन पॉइंट्स। कभी भी पॉइंट के अलावा लिखना ही मत, पॉइंट में ही लिखना हमेशा। ये मेरी हिस्ट्री की स्कूल की कॉपी और देखो मेरी कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे पास हिस्ट्री में ज़्यादा मटेरियल दिखाने को नहीं है लेकिन मैंने पढ़ी बहुत थी। तो ये तुम देख रहे हो, ये बस मैंने आंसर प्रैक्टिस के लिए ये लिखा है। जैसे कि इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम्हें लेना हो। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम्स में, ये हमारी मैम ने हमें प्रैक्टिस ही कराई थी। तो चाहे जैसे कि तुम्हें सीधे सीधे पता चल रहा है, इसमें 3 सेशंस पूछे हैं तो मैंने 1 2 3 करके तीनों सेशन डाल दिए और 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तुम्हें आंसर को समझना है और तुम्हें समझना है कि टीचर कौन से लाइंस पे पॉइंट दे देगा। तुम्हें हर पॉइंट में तुम्हें एक नई चीज़ बतानी है। ये नहीं कि तुमने पुरानी चीज़ तोड़ मरोड़ के वही सेम चीज़ लिख दी। और तुम्हें जो कीवर्ड्स नहीं होते हैं हिस्ट्री में की लाइंस होती हैं, जिस लाइन में कुछ भी नया पता चल रहा हो तो बस उतना उतना अंडरलाइन करके चलना। और हर एक क्वेश्चन मैं बता दूं, न्यू पेज से स्टार्ट करना, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इससे कॉपी नीट लगती है और अच्छी लगती है। और सब्जेक्टिव वाले भी जो क्वेश्चंस है उसमें एनी 2 पॉइंट या फिर कुछ भी आए तो न्यू लाइन में लिख के स्टार्ट करना। जैसे ये दोनों मैंने सब्जेक्टिव है, ये वाला लॉन्ग वाला आंसर है, करने सारे पॉइंट्स में ही है तुम्हें दोनों। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि तुम एक बार नॉलेज ले लो कि मतलब कैसे लिखते हैं आंसर्स, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। और राइटिंग भी इतनी ही साफ लिखने की कोशिश करना है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऐसे ही पेपर अच्छा लगता है और राइटिंग वगैरह नीट एंड क्लीन के बहुत मार्क्स होते हैं, हमारी मैम ने बताई थी। मार्क्स नहीं होते हैं अलग से लेकिन होते हैं। जैसे कि ये देखो, इसमें मैंने ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ये ए और बी, किसी के अंदर सब पॉइंट है तो 1 के अंदर ए और बी लिखना। ये मत लिख देना कि 1 के अंदर दोबारा 1 2 लिख दिया। ऐसे ही करने होते हैं आंसर राइटिंग। मैं ये सारा दिखा रही हूँ, मेरे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। फिर अगर सेकंड चीज़ मैं अब तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं, क्योंकि तुम लिखोगे तो है नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज़ में अगर तुम्हारा आ गया सब्सिडरी अलायंस, तो तुम इसका 4 मार्क का आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले तुम ये बोल्ड वाली लाइन लिख दोगे। बोल्ड वाली लाइन हमेशा तुम्हें याद करनी है, तुम्हारी बुक में जो भी बोल्ड में दे रखी है। फिर तुम यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ये जो पूरे चारों पॉइंट दिए हुए हैं ना, तुम ये चारों पॉइंट लिखोगे एक ही उसमें ABCD डाल के, 2 के अंदर ABCD डाल के। फिर तुम ये एग्जाम्पल्स लिख दोगे कि ये मतलब कहाँ कहाँ ये हुई थी। तो ऐसे तुम्हारा ये एक आंसर पूरा फ्रेम हो जाएगा फुल फ्लेजेड, और इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखना हर एक लाइन में नई चीज़, पुरानी लाइन मत चिपकाना, वरना कितना भी लंबा लिख दो। और लेंथ से इतना मतलब नहीं होता है आंसर की। कॉन्सिक्वेंसेस वाले की बात करें तो 4 ही पूछते हैं वैसे तो, इसमें 5 दिए हुए हैं। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि 5 करके जाना, क्योंकि एक भूलने का लगता है कि हम 1 पॉइंट भूल सकते हैं, तो 5 ही करके जाना, बिल्कुल कट टू कट 4 मत करके जाना। ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है। ये मैंने बुक्स के नाम लिख रखे हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये अलग से कर लेना। PYQs की बात करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये मैंने सिर्फ 10 ईयर्स वाली बुक से की थी। 10 ईयर्स में सारे सब्जेक्ट के 10 ईयर के पेपर दिए होते हैं। मैंने बस एक यही बुक परचेज़ की थी। हिस्ट्री में मेरा काम इससे ही चल गया था। आजकल MCQ में ये डायग्राम बेस्ड बहुत सारे आने लग गए हैं, तो ये याद रखना कि तुम पिक्चर से सही मतलब निकाल पाओ। जैसे इस वाले पेपर में भी जो 2025 में आया, ये वाला पिक्चर दी हुई है, ये वाली पिक्चर दी हुई है और ये वाली दी हुई है, और एक वो ये वाली पिक्चर दी हुई है। ऐसी पिक्चर्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें मैं भी कन्फ्यूज़ हुई थी। इसका मेरा आंसर ठीक चला गया, पहले मैंने कुछ और आंसर लिख रखा था, इन दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन था। तो फिर ऐसे बहुत संभाल के करना, ये बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। और स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे इतना प्रेशर में दिमाग चले ना चले, इसलिए रिलैक्स रहना। और ये जो पूरी तुम देख रहे होगे, ये पूरी क्वेश्चन बैंक मैंने हर एक सवाल किया हुआ है, एक एक सवाल। और तुम अगर हिस्ट्री में देखोगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये जो आंसर, स्पेशली ओसवाल के मैं आंसर्स कहूँगी, ओसवाल में आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। और जैसे कि तुम देख सकते हो 1 2 3 4 पॉइंट्स में ही दी हुई है, हर एक पॉइंट में नई बात है। और ऐसे ही हिस्ट्री के आंसर्स फ्रेम होते हैं। जो आंसर्स दिए हुए हैं बुक में वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो पूरी क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि तुम हर साल की करोगे, हर साल करना।
और अक्टूबर के बाद लगाना 10 ईयर्स के पेपर को। और जैसे जैसे 10 ईयर वाले पेपर में तुम देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया हर एक क्वेश्चन तो लिमिटेड उसका होता है यूनिट का। तो जैसे तुम्हारी एक यूनिट हो गई तो तुमने एक PYQ हर साल का तुम उठाते गए, वो वाला PYQ। 2015-14 में MCQ नहीं आते थे, ये वाले क्वेश्चन आते थे। तो ये मत कहना कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया तो हम ये क्यों करें, क्योंकि सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आते थे और यही क्वेश्चन अब भी आ रहे हैं जो 2014 और 2015 में आते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MCQ की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना, ऑनलाइन कहीं मिल जाए तो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगला वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।